हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है पाइसियंस यानी कि मीन राशि वालों के लिए। और मीन राशि वालों के लिए ये वीडियो एक बहुत ही ख़ास टॉपिक के बारे में है, जो काफ़ी टाइम से था कि मैं आपसे बात करूं, क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट्स भी जिस तरह के आ रहे हैं और जिस तरह की पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, और जिस तरह से आपकी हालत चल रही है अभी, तो आई नो दैट कि आप किस चीज़ से गुजर रहे हैं। आज का वीडियो का टॉपिक यही है कि भाई आप लोगों के साथ हो क्या रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग विद पाइसियंस। पाइसियंस के साथ हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या चल रहा है। मतलब दुख दर्द तकलीफ जो है ना अपनी चरम पे है, पीड़ा जो है ना असहनीय है अभी इस टाइम पे। सो दिस इज़ वॉट जिसने मेरे को मतलब कंपेल किया कि मैं ये वीडियो बनाऊं, सो दैट आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिले, क्योंकि जो है सो है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये वीडियो सीरीज़ में नहीं बनेगी कि आपकी बनाई है तो सबकी बनाई है। हो सकता है एक दो सोल ट्राइब जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं अभी, उनके लिए मैं बनाऊं, 2 या 3 वीडियो ही आएंगे, सबके लिए नहीं आएगी। और ठीक है, जब वो परेशान होंगे, कभी किसी चीज़ से गुजरेंगे, जूझेंगे, तो उनके लिए आएगी। अदरवाइज़ अभी कुछ लोगों के लिए ही है। आप इस वीडियो को किसी भी तरीके से देखिए, नाम राशि से देखिए, चंद्र राशि से देखिए, लगन की राशि से, चाहे आप सन साइन जो भी है, हैं आप परेशान, ठीक है। परेशान तो आप उसी दिन हो गए थे जिस दिन आप मीन राशि लेके पैदा हुए थे, ठीक है। तो देख लेते हैं कि किस तरह की चीज़ें हैं और कुछ गाइडेंसेस क्या हैं इस टाइम पे, कॉस्मोस क्या चाह रहा है और कहाँ आप पहुँचेंगे इस सब के बावजूद ना, वो सारी हम बातें करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और वीडियो थोड़ा सा ना लंबा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा किस तरह की चीज़ें जो हैं आना चाहती हैं। और थोड़ा ठहराव के साथ बना रही हूँ इस वीडियो को, कोई आपाधापी नहीं है, कोई भागा भागी नहीं है। आप भी सेव करके रख लीजिएगा, आराम से मतलब देखिएगा। ऐसा नहीं है कि फटाफट से कुछ इसमें से मैं लूट लूँ, देख लूँ, ठीक है, अप्लाई कर लूँ, क्योंकि चीज़ें तो अपने ही पेस पे चल रही हैं अभी, ठीक है। तो अभी ना अभी अभी दिक्कत क्या हुई है, जो बाहर के लोग कर रहे हैं आपके साथ में, जो बाहर की सिचुएशन है वो तो ठीक है, वो तो है ही है। अभी क्या है ना कि अपना अंतर मन भी ऐसा लगता है कि पत्थर का हो गया है जैसे, ठीक है, बहुत ही कोल्ड एटीट्यूड हो गया है सबके लिए। और कभी कभी आप लोगों को हैरानी भी होती होगी कि वो इमोशनल रिस्पॉन्स कहाँ गया रिश्तों में, जो मैं दिया करता था या दिया करती थी। हाँ, ये समझदार सा वर्जन कौन आ गया है, जो हिलता नहीं है, जो केओस में पड़ता नहीं है, जो बहुत सिलेक्टिव हो गया है। इस टाइम पे आप लोगों ने ना लोगों के फ़ोन उठाने भी बंद कर दिए होंगे, करना तो बहुत पहले छोड़ दिया है। लोगों के मैसेज पढ़ने, उनका जवाब देना, या फिर अपने टाइम पे जवाब देना। ऐसा नहीं है कि सामने वाले ने मैसेज किया है तो फटाफट आप उसका जवाब दे रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत कुछ प्रोसेस करना है। करना क्या है, आप कर रहे हैं। आप बहुत टाइम से, बहुत सालों से बहुत कुछ प्रोसेस कर रहे हैं। बचपन की घटनाएं, इनर चाइल्ड, आपका छोटे बच्चे वाला वर्जन, वो बहुत सारी चीज़ें चल रही है, हीलिंग चल रही है अलग से, रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लाइफ में अपनी जो सेंसिटिविटी है उसके रिगार्डिंग ही बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इमोशंस जो हैं ऐसे फील हो रहे हैं कि जैसे ज्वार भटा आ जाता है ना, हाई टाइड्स, वैसे फील हो रहे हैं। और कभी कभी इतनी शांति हो जाती है कि खुद को डर लगता है उससे कि इसमें गिर के कहीं खो ना जाएं, ठीक है। और छोर नहीं है, एक्सट्रीम्स पे जा रहा है मामला। कभी इतनी शांति है कि बर्दाश्त नहीं हो रही है, और कभी इतना इतना शोर है कि वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक्सट्रीम्स पे मामला चल रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, आई नो दैट। लेकिन जो भी आप ढूंढ रहे हैं ना, जो भी जब से आप ढूंढ रहे हैं, जब से आप इस दुनिया में आए हैं, एक चीज़ आप मान के चलिए कि उसके आंसर आपको आपको मिल जाएंगे, आपके सोल ट्राइब को मिल जाएंगे, ठीक है, मिल जाएंगे। वो पहली बात तो मान के चलिए, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर जिसने आपको पाइसेस बना के भेजा है, मीन राशि, वो आपको आपके हाल पे नहीं छोड़ेंगे, वो सदा ही आपके साथ में है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि अपने ऊपर काम करने आए थे और जीवन भी कुछ इस तरह का मिला है कि अपने ऊपर ही काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत बार लगता है ना कि मेरे में ही चेंजेस आ रहे हैं, मैं ही काम कर रही हूँ, ठीक है, मैं ही इमोशनल सपोर्ट दे रही हूँ सबको, मैं ही अनकंडीशनल प्यार कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अब ना हर बार मैं कर रही हूँ, कर रहा हूँ नहीं बोल पाऊँगी, दोनों जेंडर के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो दोनों आप मान के चलिएगा कि आप अगर मीन राशि या मीन लगन के जेंट्स भी हैं तो आपके लिए भी है, ठीक है। तो वो भी लगता है कभी कभी अपने मन में ना
एक सवाल उठता है कि वाई मी, मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों अनकंडीशनल प्यार करूं और मैं ही क्यों बिल्कुल सूखी सूखी रह जाऊं, मुझे कोई प्यार क्यों नहीं करता, मुझे रेसिप्रोकेशन क्यों नहीं मिलता, मुझे हमेशा कोल्ड ट्रीटमेंट क्यों मिलता है, मुझसे हमेशा उम्मीद सबसे ज़्यादा क्यों है। इसीलिए है क्योंकि आप इस सोल ट्राइब के सबसे बड़े बच्चे हो। घर का बड़ा बच्चा जिम्मेदार होता है, घर के बड़े बच्चों पे बहुत जल्दी जिम्मेदारी डाल दी जाती है। इसीलिए इस क्यों का जवाब तो आज मैंने आपको दे दिया कि जैसे एरीज, उसके बाद टॉरस, जेमिनाई, ऐसे करते करते सोल जो है ग्रो करती है। तो आप एक ओल्ड सोल हो। ये भी बहुत चांसेस हो सकते हैं पाइसिस कि आप इस दुनिया के ना ही हो। आकाशिक खुल रहे हैं आपके, मैं नहीं खोल रही हूँ, अपने आप आकाशिक खुल रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप इस दुनिया के ना ही हो, आप किसी और दुनिया से आए हो, किसी और रिल्म से आए हो, आप कोई फॉलन एंजल भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ना अर्थ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आके सोल भूल जाती है कि वो कहाँ से आई है, क्या उसका पर्पज़ है। वो भी इन्हीं चीज़ों में पड़ जाती है कि मुझे भी शादी करनी है, मुझे भी बच्चे पैदा करने हैं, मुझे भी पति का प्यार चाहिए, मुझे भी घर बनाना है। लेकिन हर कोई वो सोल पर्पज़ लेके नहीं आया है। अब क्या होता है ना, आई थिंक आप लोगों ने बहुतों ने ये चीज़ें सुनी भी होंगी, पढ़ी भी होंगी, नो डाउट। और पढ़ने लिखने वाली राशि है, चीज़ों को गहरे से समझने वाली, खोजने वाली राशि है आपकी। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपने ना पढ़ा हो। वो कुछ रिल्म्स हैं जहाँ पे सिर्फ बॉडी नहीं है, माइंड है सिर्फ, वो मन से जीते हैं। मतलब मनस शरीर है वहाँ पे, ये फिजिकल बॉडी नहीं है। तो वहाँ पे ना 1000 जन्म लेके, 2000 जन्म लेके जो कर्मा कटेगा ना, वो यहाँ पे एक जन्म में कट जाता है। क्योंकि ये कॉस्मोस का हेल है, ये नरक है, ये पृथ्वी नरक है, इस गैलेक्सी का, मिल्की वे गैलेक्सी का ये नरक है। तो यहाँ पे वो कर्मा जो 1000 साल में, 1000 जन्मों में वो काटेंगे, यहाँ पे एक इनकारनेशन में कट जाता है। इसलिए बहुत सारे दूसरे रिल्म के, जब मैंने ये बोला है ना, तो बहुत बड़े वाले गूजबम्स आए हैं। आई थिंक आपको भी आए होंगे, आपकी एनर्जी मैंने फील की है। तो यहाँ पे कुछ सोल्स दूसरे लोगों से भी आ जाती हैं, दूसरे रिल्म से। उनको आके बहुत मिसफिट लगता है, उनको एलियन लगता है। तो मुझे कमेंट में बताना, क्या आपको मिसफिट लगा है अपनी लाइफ में? थ्रू आउट लाइफ आपने फिट होने की कोशिश की है, आप आज भी नहीं हो पाए हैं, और एलियन लगा है कि मैं बहुत डिफरेंट हूँ, मैं एलियन हूँ, क्योंकि आप हैं। ठीक है, वो जो एलियन जो है ना, जिनको ढूंढ रहे हैं सारे के सारे न्यूज़ चैनल एंड ऑल, कहाँ हैं, वो इंसान बन के ही आए हुए हैं। ठीक है, तो हाँ, ये फीलिंग्स आपको इसीलिए हैं क्योंकि आप वो ही हैं। तो आपने बहुत कोशिश कर ली फिट होने की, आपने बहुत कोशिश कर ली है पागलों में पागल होने की, लेकिन आप हो नहीं पाए हैं क्योंकि आप ओल्ड सोल हैं। आप या तो अपना कर्मा काटने के लिए आए हैं या किसी मिशन पे आए हैं। ठीक है, या मुक्त होने के लिए आए हैं। इसीलिए पाइसेस को बोलते हैं मुक्ति की राशि, डिवोशन की राशि, भक्ति की राशि। प्यार भी करना है ना, अगर प्यार भी करना है तो किस तरीके से करना है? बिल्कुल उस पर निछावर हो जाना है, बिल्कुल उसकी भक्ति करना है, डिवोशन करनी है, डूब जाना है। अभी दिक्कत क्या होती है पाइसेस, जो डिवोशन, जो भक्ति, जो प्रेम आप चाहते हैं, जिस लेवल का आप चाहते हैं, वो इंसान नहीं दे सकते हैं। अब आप भी इंसान बन के आ गए हो और सामने वाला भी इंसान है, तो आप इंसान से उस तरह की उम्मीदें बांध रहे हो जो उस बेचारे के बस की बात नहीं है, या उस बेचारी के बस की बात नहीं है। वो जिस तरह का प्रेम प्यार, डिवोशन, जिस लोक से आप आए हो, जहाँ पे उस तरह का प्रेम प्यार होता था, ये वो लोक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये जिस्मानी प्यार ही मिलेगा, थोड़ा बहुत अटैचमेंट हो सकता है। उसके बाद जो आप रूहानी प्यार ढूंढ रहे हो ना, वो रूहानी प्यार का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आपकी रूह से अगर कोई प्यार करता है तो वो यमराज है, सिर्फ यमराज है जो आपकी रूह से प्यार करते हैं, बाकी कोई नहीं। आत्मा का प्यार सिर्फ यमराज ही करते हैं आपसे, वही लेके जाएंगे आपकी आत्मा। तो यहाँ पे इसीलिए दिक्कत आती है प्रेम प्यार में। और शुक्र भगवान जो प्रेम प्यार के देवता हैं, वो पाइसेस में आके उच्च के होते हैं। हालांकि उनके दुश्मन की राशि है, बृहस्पति के साथ में उनकी एनिमिटी है, दुश्मनी है, लेकिन वो कहते हैं कि राशि इतनी अच्छी है, चाहे ये दुश्मन की है, राशि यानी कि घर, ये दुश्मन का घर है, लेकिन ये घर इतना प्यारा है, मुझे यहाँ आना है। समझ रहे हो? लग्जरी, भोग विलास, कंफर्ट का देवता कहता है कि मुझे ज्ञान के घर आना है। ठीक है, तो मुझे बताओ, ये वाला डिवोशन, ये वाला प्रेम, मुझे तो गूज़बम्स ही इतने ज़्यादा हो रहे हैं इन चीज़ों को बोल के। ये आपको इस जीवन में, इस दुनिया में क्या कोई दे सकता था? ये जो वीडियो है, ये आपकी रूह को सुकून देगा। आज जो इतना केओस है, इतना उठपटांग हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, लोग आपको गिल्ट ट्रिप देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि आपको रिमोर्स नहीं हो रहा है। आपको जो छोटी छोटी बातों पे लोग गिल्टी फील करा देते थे, तुम बदल गई हो, तुम सेल्फिश हो गई हो, अब लोग लिटरली बोल रहे हैं, मुंह पे बोल रहे हैं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा है। भीतर एक शांति है, चीज़ों के तार जुड़ने शुरू हो गए हैं। पहली बार चीज़ों में तार जुड़ने शुरू हो गए हैं। ड्रामा करने का मन नहीं है, ट्रॉमा डंपिंग ना कराने का मन है, ट्रॉमा किसी का ना डंप अपने ऊपर कराने की
इच्छा है इस टाइम पे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं आप किसी के साथ, ना टाइम का ना एनर्जी का। मैंने बोला आप फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, आप मैसेज पढ़ते तक नहीं हैं। आपको ऐसा हो गया है कि जैसे आपके अंदर ना कुछ अलग ही चल रहा है, अलग ही लेवल का एक डिटैचमेंट, ठीक है। क्योंकि देखो 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 यहाँ पे देखो, एनर्जीज को देखो। पाइसेस एक तरफ तो डिवोशन, भक्ति भाव, प्रेम में डूब जाने की राशि है, फिर डिटैचमेंट की राशि है। बताओ कितना, मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक जाना है। तो ये जो सफ़र है, इतना प्यार करना और फिर टोटली उसी इंसान से डिटैच हो जाना, मुझे बताओ क्या ये सफ़र आसान हो सकता है किसी इंसान के लिए? नहीं। इसीलिए ये सफ़र आसान नहीं है। ये जर्नी साल्वेशन की जर्नी है, मुक्त होना है इस बार, इस जेल को तोड़ना है। जेल को तोड़ने के दो ही उपाय होते हैं। ये जो संसार रूपी जेल है, ये जो हेल है यहाँ पे, ये जो प्रिजन है जिसको हम धरती पे जन्म बोलते हैं, हम यहाँ पे खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली ये गैलेक्सी का हेल है। तो आप यहाँ पे जेल में बंद हो गए हो। तो ये जेल तोड़ने के दो ही तरीके होते हैं, या तो आप सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो, क्योंकि सरेंडर करना पाइसियंस के लिए बहुत आसान है। भगवान अपने आप जेल के दरवाजे खोलेंगे, ठीक है। वो कैसे खोलेंगे, क्या करेंगे, क्या कब करेंगे, वो उन पे छोड़ दीजिए, वो उनका काम है। दूसरा, एक कम्युनिटी के साथ जुड़िए, मिलके। एकता में बल होता है ना, एकता में शक्ति, एकता में ताकत है। मिलके बल लगाइए, किसी कम्युनिटी के साथ जुड़िए। जैसे होता है ना कि सत्संग के साथ जुड़िए, कुछ लोग सत्संग कर सकते हैं, भक्ति वालों का ग्रुप हो सकता है, मेडिटेशन वालों का ग्रुप हो सकता है, कोई कल्ट हो सकता है, कम्युनिटी हो सकती है। गुरु को ढूंढिए। गुरु नहीं मिलता है आज के कलयुग में, ईजिली नहीं मिलता है, तो अपने अंदर के गुरु को ढूंढने की कोशिश करिए। लेकिन किसी के साथ जुड़ना, किसी कम्युनिटी का हिस्सा बनना, क्योंकि मिलके जेल तोड़ना आसान होता है। तो यही दो ही तरीके हैं, तीसरा कोई तरीका है नहीं, ठीक है। मुझे क्या लग रहा है कि आप लोग सरेंडर के मार्ग पे हैं, क्योंकि आपको अपने जैसे लोग नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मिलेंगे। अब मिलने शुरू होंगे अपने जैसे लोग आपको, जो आपकी लैंग्वेज समझते हैं, जो बिना बोले आपकी एनर्जी पढ़ते हैं, एनर्जी रीडर, हीलर हो सकते हैं। तो आपका अपना एक ग्रुप बनेगा स्पिरिचुअल लोगों का, वो होगा। इंट्यूशन आपकी ऐसा नहीं है कि हाइटेंड अभी हो गई है। इंट्यूशन पे अब आपने ध्यान देना शुरू किया है, क्योंकि आपने लोगों से उम्मीदें बहुत लगाई हुई थी, आपने लोगों पे हेविली इन्वेस्ट किया हुआ था। उसकी वजह से क्या था कि आँख खोल के देखने की हिम्मत नहीं होती थी कि इतना कुछ देने के बाद मुझे मिला क्या है, ठीक है। ज़ीरो मिले तो इट्स ओके, लेकिन यहाँ पे नेगेटिविटी मिल रही थी। इतने सालों से आप लोगों की नेगेटिविटी को अनजाने में ही अब्जॉर्ब कर लेते हैं, सबकी एनर्जीज़ को आप रीड कर लेते हैं, उसके हिसाब से आप बिहेव करना शुरू करते हैं। ये चीज़ आपको थकाती है। आपके पास अपने जीवन को जीने के लिए, अपना रूटीन फॉलो करने के लिए भी एनर्जी नहीं बचती है। एनर्जी का बहुत ड्रेनेज है, और बहुत सारे लोगों ने आपकी एनर्जी के अंदर अपने स्विचेस लगा रखे होंगे, ठीक है। तो वो स्विचेस भी निकलेंगे, आप हीलिंग करेंगे, आप अपने ऑरा को डिप्लीशन से बचाएंगे, ड्रेनेज से बचाएंगे। आप मोस्टली टाइम जो है अपने अंदर ही स्थिर रहेंगे, अपने ऊपर, अपनी ज़रूरतों पे ध्यान देंगे। जब आप लाइफ में पहली बार 30-40 साल बाद अपनी ज़रूरतों पे ध्यान देते हैं, थोड़ा खुश रहने लगते हैं, थोड़ा केओस से बाहर रहने लगते हैं, शांत रहने लगते हैं, नर्वस सिस्टम पहली बार जीवन में आपका जानता है कि शांति क्या होती है, तो 4 लोग तो बोलेंगे ही कि तुम में कोई दया नहीं रही, तुम में कोई धर्म नहीं रहा, तुम बदल गए हो, तुम्हारा बिहेवियर बदल गया है, तुम सेल्फिश हो गए हो। तो बोलने दो, उसका कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। आज के टाइम पे मीन राशि को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या बोल रहा है, क्योंकि लोग तो हैं ही चोर, ठीक है। ये जो चोर हैं आपके केस में, ये पैसा नहीं चुरा रहे हैं। ये जो लोग हैं, ये अटेंशन भी नहीं चुरा रहे हैं आपकी, ये चुरा रहे हैं आपका ऑरा, ये चुरा रहे हैं आपकी एनर्जी, ये चुरा रहे हैं आपके इनेट गिफ्ट्स, जो आपका कंपैशन है, ठीक है, जो आपकी एम्पैथी है, जो आपका एक है कि मैं हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा ही हूँ, क्योंकि डिवोशन है। डिवोशन है मोस्टली ये पार्टनर के साथ में, बच्चों के साथ में, इन लॉज के साथ में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में इस तरह के इश्यूज़ हैं कि मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा ही हूँ। तो उसका बहुत बहुत फ़ायदा उठाया जा रहा है। कौन उठा रहा है पता भी नहीं चल रहा, क्योंकि सब उठा रहे हैं, ठीक है। आपके ही पर कतर कतर के अपनी झोली भर रहे हैं, आपको हेल्पलेस बना रहे हैं, आपको होपलेस बना रहे हैं, आपको कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। बोलते हैं ना मीन राशि कन्फ्यूजन की राशि है। कहाँ से आ गया कन्फ्यूजन? भगवान ने दे के भेजा है क्या? नहीं, ये लोग आपको कंफ्यूज करते हैं, इनका एनर्जी आपको कंफ्यूज करता है। आप इनको इतना अपना समझते हैं और ये इतने आपके पैर तले की ज़मीन खींचते हैं कि आपको कंफ्यूजन होना लाजमी है। ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, ठीक है, चाहते कुछ और ही हैं। बहुत सारे नार्सिसिस्टिक और टॉक्सिक लोगों के साथ आपका पाला पड़ा होगा। पाइसेस जो हैं जेन्युइनली
जनरली जनरोसिटी के साथ में एम्पैथ्स होते हैं। एम्पैथ यानी कि जो दूसरे के दुख दर्द तकलीफ को बिल्कुल वैसे ही समझ लेता है कि ये जूता है, इसको जूता चुभ कहाँ पे रहा है, पेन कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। उसी चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए इन लोगों के पास में, सबसे अच्छे लोगों के साथ में सबसे गंदे लोग आके जुड़ते हैं। ये पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, या आपके इन लॉज, आपके खुद के पेरेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से होती है। बहुत लेडीज़ हैं जो कंसल्टेशन में बोलती हैं मेरे पेरेंट्स तो मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरे इन लॉज नहीं करते, मुझे पति ऐसा मिला। हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, ये दो चीज़ें चल नहीं सकती साथ में। अगर आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत हेल्दी वे में बहुत प्यार से पाला है ना, तो वैसा ही आपको हस्बैंड मिलेगा, वैसे ही आपको इन लॉज मिलेंगे। आप इस चीज़ को याद ही नहीं करना चाहते हैं, आप इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देना चाहते हैं कि सबसे पहली गलती तो पेरेंट्स ने ही की थी। सबसे पहले तो पेरेंट्स ने ही पेरेंटिफाइड किया था, पेरेंट्स ने ही फ़ायदा उठाना शुरू किया था, लेकिन वो इतना सटल था और आप इतने छोटे थे, तो हो सकता है आपको पता ना चलता हो। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि दो लोगों को आपके ऊपर प्राउड होना चाहिए। पाइसियंस आपके लिए खास बोल रही हूँ, वैसे तो सभी के लिए है, बट आपको बात समझ में आएगी। दो लोगों को आपके ऊपर प्राउड होना चाहिए। बताओ कौन, बताओ कौन, लिखो कमेंट में किनको होना चाहिए, कौन है वो दो लोग। कुछ लोग लिखेंगे मदर, कुछ लोग लिखेंगे फादर, कुछ लोग लिखेंगे पेरेंट्स, कुछ लोग लिखेंगे बच्चे, कुछ लोग लिखेंगे पार्टनर, कुछ भी लिखेंगे आप, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि आप उन दो लोगों के सही नाम नहीं लिख पाएंगे जो मैं आपको बताऊंगी। लिख लिया, सोच लिया, मैं बताती हूँ कौन से दो लोग हैं जिनको आपके ऊपर प्राउड होना चाहिए। आपका 8 साल वाला वर्जन, जब आप 8 साल के थे, वो वर्जन अभी भी आपके अंदर है, वो इनर चाइल्ड आपसे, आपको प्राउड फील करना चाहिए आपके ऊपर, ठीक है, जहाँ पे आज आप हो। और एक जब आप मरेंगे 70 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में, 40 में मर जाएंगे, कोई बात नहीं, जब भी आप मरेंगे, जो आपका आखिरी दिन होगा, जो आपका लास्ट वाला सेल्फ होगा, उसको आपके ऊपर प्राउड होना चाहिए। बताओ, बताओ क्या आपके इनर चाइल्ड को आपके ऊपर प्राउड है? नहीं, नहीं, आप इनर चाइल्ड वर्क करते ही नहीं हैं, वो बच्चा आपसे बात भी नहीं करेगा। जब मैंने इनर चाइल्ड हीलिंग की थी उस टाइम पे 1.5-2 साल तक तो मेरे इनर चाइल्ड ने मेरी तरफ को आंख उठा के भी नहीं देखा, मुंह भी नहीं किया मेरी तरफ को। मुझे इतने साल हो गए इनर चाइल्ड हीलिंग करते हुए, अभी भी वो मुझसे बात नहीं करता है। मैं करता है बोल रही हूँ, मैं एक फ़ीमेल हूँ, बट इनर चाइल्ड मुझे एक लड़के जैसा, बच्चे जैसा फील होता है, मुझसे बात नहीं करता है। कभी उसने अपना हाथ मेरे हाथों में नहीं दिया है, कभी उसने मेरे कंधे पे सर नहीं रखा है, कभी वो मेरे गले नहीं लगाया है, ठीक है। वो इतना मुझसे नाराज़ कह लीजिए, और कह लीजिए कि उसे मुझसे कोई उम्मीद नहीं है। और इतने सालों से मैं काम कर रही हूँ, और आप लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, मैम इनर चाइल्ड हीलिंग कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कब से कर रहे हैं? 21 दिनों से। मैम 21 दिन की थी मुझे इतने साल हो गए हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उस बच्चे को मुझसे उम्मीद नहीं है, मेरे अंदर के बच्चे को मुझसे उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैंने बार बार उसको डिसहार्टन किया है, मैंने बार बार उसकी उम्मीदों पे पानी फेरा है, मैंने बार बार उसका गला घोटा है उसकी खुशियों का। वो मुझ पे विश्वास नहीं कर पा रहा है इतने सालों के बाद भी, ठीक है। तो ये दो वर्जन अगर आपके ऊपर विश्वास करते हैं तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये वीडियो मैंने क्यों बनाया है? वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि आप बहुत कंफ्यूज स्टेट में हो, बहुत केओस में हो, बहुत परेशानी में है, डिवोर्सेज हो रहे हैं, सेपरेशन हो रहे हैं, नौकरियां छूट रही हैं, करियर चेंज हो रहा है, ठीक है। उनको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो तो डिस्कस होती ही है हर वीडियो में, हर रीडिंग में, ठीक है। वो प्रॉब्लम भी नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम ये है कि जो आप हो वो अब आप हो नहीं, और जो आपको होना है वो आपको पता नहीं, आप बीच में हो बिल्कुल, ठीक है। पुराना सेल्फ छूट रहा है लेकिन नया सेल्फ पूरी तरह से बना नहीं है। इसी को बोलते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। गूजबम्स पे गूजबम्स आ रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों को भी काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी इस वीडियो से। मेरा टोन भी देखिएगा, मेरी बातचीत का तरीका भी देखिएगा, ठीक है। मेरे वर्ड्स भी देखिएगा, इस बार बहुत डिफरेंट है मेरे वर्ड्स, मेरी वोकेबुलरी बहुत डिफरेंट है। कुछ वर्ड्स आपको लगेंगे, गूगल कर लीजिएगा, करना पड़ेगा हिम्मत और मेहनत, ठीक है। डार्क नाइट ऑफ द सोल को भी गूगल कीजिएगा, इसके लिए बुक्स हैं वो पढ़िएगा। ये बहुत बहुत एक इंसान डिप्रेशन के बहुत नीचे गर्त में जाके डूब जाता है ना, उसको बोलते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। जब हम उम्मीद छोड़ देते हैं कि हम कभी अपने दो पैरों पे खड़े हो पाएंगे, लेकिन हो पाएंगे, इसीलिए वीडियो आपके सामने आया है। और मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा जनरस होके इसको फैलाने की, इसको शेयर करने की लोगों के साथ में, क्योंकि आपको नहीं पता कोई अपना वीडियो कैसे देखता है, और आपको ये भी नहीं पता कोई अपनी लाइफ में कौन से साइलेंट बैटल लड़ रहा है, और बहुत साइलेंटली आप लोग लड़ रहे हैं। लेकिन चीज़ों में अब इतना बदलाव आ गया है, एक जीवन नहीं जिया है मीन राशि, एक जीवन नहीं जिया है जिसे सब जीवन कहते हैं ना, जैसे सब चाइल्डहुड बोलते हैं, गोल्डन चाइल्डहुड बोलते हैं। वो गोल्डन कुछ भी नहीं था, वो एक युद्ध था, एक लंबा युद्ध,
जिसमें शरीर भी थक गया है, मन भी थक गया है। पहली बार मन थकता नहीं है इतनी जल्दी, मन थक गया है, मन टूट गया है, टूट के बिखर गया है। और आत्मा की भी पुकार है कि बस अब इससे ज़्यादा तो मैं भी नहीं ले सकती हूँ। ठीक है, तो एक युद्ध लड़ा है जीवन, जिसको लोगों ने जीवन कहा है, एक युद्ध लड़ा है, जिसको लोगों ने शादी कही है, एक युद्ध लड़ा है। अपने खिलाफ भी लड़ा है, दूसरों के खिलाफ भी लड़ा है, परिवार के खिलाफ भी लड़ा है। लेकिन एक इंसान है जो टूट तो गया लेकिन बिखरा नहीं, झुका नहीं, खड़ा रहा। ठीक है, लड़ता रहा। उसने कभी अपने आप को इतना नहीं छोड़ दिया कि वो अपने आप को पहचानना ही भूल जाए। ठीक है, अब ये चीज़ तो है कि पागलों के बीच में पागल बन के आपको आगे भी रहना है। ठीक है, पागलों से भरे हुए इस संसार में आप होशियार बन के नहीं रह सकते, पागल बन के रह सकते हैं। और आपको ये पता भी है बात, लेकिन फिर भी आपने स्टैंड लिया है अपने लिए, हमेशा स्टैंड लिया है, खुद को बिल्कुल ही छोड़ के नहीं भाग गए हो। ठीक है, बचपन में हो गई गलती, इनर चाइल्ड नाराज़ है आपसे, वो भी मान जाएगा धीरे धीरे, उसका साथ दीजिएगा। लेकिन उसके बाद में हमेशा टीनेज के बाद में या कुछ भी उस तरह में आपने बिल्कुल ही नहीं छोड़ दिया, हमेशा अपने लिए थोड़ा सा आपने रखा है। उसके लिए आप लोगों को शाबाशी है, बहुत अच्छी है। बात करें इस युद्ध की, ये युद्ध लड़ना पड़ेगा पूरा जीवन, क्योंकि आप मिसफिट हैं, आप एलियन हैं, आप यहाँ की सोल ही नहीं हैं, आप कहीं और की सोल हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रिश्ते, यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर, वो सब अजीब लगेगा। आप कभी फिट नहीं हो पाएंगे। मैं आपको खुश करना नहीं चाहती हूँ रीडिंग्स के थ्रू। आपको हमेशा आपको ध्यान करना पड़ेगा, हमेशा आपको प्रभु की शरण में जाना पड़ेगा। हमेशा आपका दिमाग खराब होगा जब भी आप इस तरह की एनर्जीज में आएंगे। मतलब वो है ना कि सारा दिन एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं यहाँ पे लोग, और फिर जब मिलते हैं सामने से तो ऐसे मिलते हैं कि तेरे से प्यारा मुझे कोई नहीं है। और ये देख के मीन राशि का दिमाग खराब होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना कि यार क्या झूठ, क्या मतलब क्या झूठ है, क्या फरेब है, मतलब धोखा किसको दे रहे हो भाई, किसको दे रहे हो? या तो पीठ पीछे बुराइयां मत करो, या इतने प्यार से मत मिलो, न्यूट्रल ही होके रह लो। यही तो वो प्रॉब्लम्स है, यही तो वो लड़ाइयाँ हैं छोटी छोटी, जो जीवन भर लड़ते लड़ते आप खप गए हैं। लेकिन अब आपने गिव अप कर दिया है कि नहीं, अब नहीं। ठीक है, यहाँ ये दुनिया ऐसी है, यहाँ के रूल्स ऐसे हैं, यहाँ पे लोग झूठे हैं, मक्कार हैं। ठीक है, फिर भी एक दूसरे के सगे हैं, सुख में जलते हैं एक दूसरे से, दुख में एक दूसरे के साथ खड़े भी रहते हैं। अब है ना ये चीज़ें कुछ इस तरह की बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी सी। तो इन कॉन्ट्राडिक्टरी सी चीज़ों में ना शांति स्थापित कर लिए कि ठीक है यहाँ पे ऐसा ही है। बाहर तो केओस है, बाहर तो फुल ऑन केओस है, लेकिन अंदर एक शांति स्थापित कर लिए अपने साथ में। अब जो एम्पैथी है आप लोगों की, एम्पैथेटिक एटीट्यूड है, वो भी सिलेक्टिव हो गया है। ठीक है, सिलेक्टिव हो गया, जो हर किसी पे दया, हर किसी पे धर्म, हर किसी की मदद कर देना, मेरा ही कोई पिछले जन्म का कर्म होगा, मेरा ही ये होगा, मेरा ही वो होगा। अब मैंने एक लेडी कंसल्टेशन में आई थी, तो उनको समझाया बहुत अच्छे से कि भाई हस्बैंड आपके इस तरह के हैं, उनका कोल्ड बिहेवियर है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है वो, थोड़े से नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज भी मुझे लग रही हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है उन पे इस तरह से निहाल होने का। आप थोड़ी सी बाउंड्रीज बना लीजिए, लेकिन उनको जज मत कीजिएगा। ठीक है, अगर मैंने कुछ बातें उनके बारे में आपको बता दी हैं जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन उनको जज मत कीजिएगा कि आप उनको जज करने लगें। ठीक है, तो कहती ठीक है नहीं करूँगी। थोड़ी देर बाद बोली, कहती फिर हाँ मैम, फिर मेरी ही गलती होगी ना अगर इस तरह से मेरे साथ चीज़ें हो रही हैं। मैंने कहा मैंने उनको जज करने के लिए मना किया आपको, तो आपने जजमेंट फटाफट अपने ऊपर ले ली। और ऐसे ही हैं हम, या तो हम सामने वाले को जज करते हैं या खुद को जज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जजमेंट भी छोड़ रहे हैं। ठीक है, मीन राशि लेट गो की राशि है, मोक्ष की राशि है, मुक्ति की राशि है, चीज़ें छूटेंगी। साल्वेशन की राशि है, इस जीवन को मुक्त होना था, इसीलिए वो पृथ्वी पे जो है पाइसिस बन के आया है। और एक चीज़ होती है घोस्टिंग, कि बिना किसी को इफ एंड बट किए, बिना किसी को एक्सप्लेन किए, बिना किसी को कुछ कहे रिश्ते में से चुपचाप खिसक जाना नॉट इन द सेंस कि आप डिवोर्स ले लेंगे, सेपरेट हो जाएंगे, आप जॉब छोड़ देंगे, आप दुनिया छोड़ देंगे, नहीं, वो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एनर्जी से हट जाएंगे वहाँ से, एनर्जी से कोड कटिंग हो जाएगी वहाँ से। और जब एनर्जी से कोड कटिंग होती है ना, तो सामने वाला बड़ा कंफ्यूज होता है कि यार कहने को तो ये रिश्ते में है, लेकिन मुझे फील नहीं हो रही है। ठीक है, तो वो चीज़ हो जाएगी, बहुत ही कोल्ड एंड कैलकुलेटिव बिहेवियर हो जाएगा। आपको खुद में लग सकता है कि मैं बदल गया हूँ, मैं सेल्फिश हो गया हूँ। दिस सेल्फिशनेस इज़ वेरी नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है आपके लिए सेल्फिश हो जाना। ठीक है, डिटैचमेंट आएगी आपको, और ये बढ़ती जाएगी, इसका कोई रिटर्न बैक नहीं है कि आप दोबारा अटैच होंगे। ठीक है, आपने वो सब करके देख लिया है, अब डिटैचमेंट आएगी यहाँ पे। ठीक है, और घोस्टिंग करेंगे आप लोग। घोस्टिंग क्या होती है? घोस्टिंग होती है किसी को बिना बताए, उसको अच्छे से देख के, परख के, सालों साल उसको अपना 100% दे के भी अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, तो इंसान चुपचाप खिसक जाता है। नो इफ, नो बट, नो एक्सप्लेनेशन, नो कंप्लेंट, कुछ नहीं, बस चुपचाप एनर्जेटिकली खिसक जाएंगे। कुछ लोग
जॉब में से खिसक जाएंगे, कुछ लोग रिश्तों में से खिसक जाएंगे, और जिन लोगों के साथ में आपकी एनर्जी मैच नहीं करती है वो लोग लाइफ में से जाएंगे। वो डिवोर्स और सेपरेशन के नाम पे जा सकते हैं, वो नौकरी छूटने के नाम पे जा सकते हैं, वो किसी भी तरह से वो ट्रांसफ़र के नाम पे जा सकते हैं, लेकिन वो लोग जो अब आपके लेवल पे रेजोनेट नहीं करते हैं वो लाइफ में से जाएंगे इस टाइम पे। ठीक है, लोग आपको हार्शली जज करेंगे, लोग आपको जज करेंगे, उसके लिए रेडी रहिएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब आप उनके काम आना बंद हो गए हो। जैसे कि कुछ लोग मुझे जज करते हैं कि मैं बड़े ही वाइब्रेंट नेल पेंट लगाती हूँ, तो करने दो, मैं ऐसी ही हूँ, मेरा पर्सोना वाइब्रेंट है। ठीक है, मैं नेल पेंट लगाए बिना भी महीनों महीनों रह सकती हूँ, आई डोंट केयर। और जब मैं लगाती हूँ तो बहुत ही बढ़िया से वाइब्रेंट से नेल पेंट लगाती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं ब्लैक कलर का नेल पेंट लगाऊंगी बिकॉज आई लव दैट। ठीक है, तो जिसको जो सोचना है सोचते रहे। ये चीज़ भी मैंने आपको समझाने के लिए बोली है कि ध्यान नहीं देना है उन चीज़ों पे कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। लोग तो कुछ भी कहते हैं, लोग तो कहीं कहीं से भी आपकी सास बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जबकि आपने उनको हक भी नहीं दिया है कि वो आपकी सास बने। ठीक है, तो यहाँ पे ना टोटल डिस्कनेक्शन होगा दूसरों के साथ, और अपने साथ पहली बार आप लोग कनेक्शन में आएंगे। जब एक इंसान ना इस तरह से अपनी एनर्जी को रिजर्व करता है, फालतू का अटैचमेंट नहीं रखता, और अपनी एम्पैथी को बहुत सिलेक्टिव वे में यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि हर किसी पे दया आ जाए, ऐसा नहीं है कि बार बार दया आ जाए, ऐसा नहीं है कि जो आपकी एनर्जी है, जैसे ही किसी को परेशानी में देखा यूं भागने लगे उसकी तरफ को, इसको बोलते हैं सिलेक्टिव एम्पैथी। ठीक है, सिलेक्टिव एम्पैथी में आप रहेंगे, आप देखेंगे कि किसको कितनी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोल्ड हो जाएंगे, जहाँ ज़रूरत है उतना आप देंगे, लेकिन अटैचमेंट के बिना। बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये इंसान खोखला है, ये कुछ नहीं देगा। ठीक है, जब इस तरह की स्टेट में इंसान आता है ना, उसकी हेल्थ ठीक होती है सबसे पहली बार, क्योंकि इतना एनर्जी ओवर थिंकिंग में जा रहा है, इतना एनर्जी दूसरों में जा रहा है, दूसरों की इमोशंस को अपने ऊपर लेके अपनी हेल्थ खराब हो रही थी, तो वो दूसरों के इमोशंस अब आप दूसरों पे छोड़ देंगे। ठीक है, कि ये भी लाइफ है, ये लाइफ अपने लिए खुद डिसाइड कर सकती है इसको किस पाथ पे जाना है। हद से हद मैं इसको एक बार रोक दूंगा, टोक दूंगा, बता दूंगा, समझा दूंगा, उसके बाद नहीं। इसको बोलते हैं सिलेक्टिव एम्पैथी। तो सिलेक्टिव एम्पैथी जब भी इंसान में आती है, उसकी सबसे पहले हेल्थ ठीक होती है। ठीक है, तो हेल्थ अच्छी होगी, ओरा अच्छा होगा। जब हेल्थ अच्छी होगी, ओरा अच्छा होगा, तो आपके पास अच्छे ओरा वाले लोग आने शुरू होंगे। ठीक है, इस तरह के नहीं मौका परस्त जो होते हैं, अपॉर्चुनिस्ट, आज मैंने सही बोला है, हाँ, बहुत सारे अपॉर्चुनिस्ट लोगों से आप लोग घिरे हुए हैं। कुछ नया सीखने का मन करेगा। आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम पे स्पिरिचुअलिटी सीखेंगे, गीता का पठन करेंगे, कुछ लोग रामायण का पाठ करना शुरू करेंगे, अपने ईष्ट के साथ में जुड़ना शुरू करेंगे। आपको समझ में आएगा कि भाई जो मैं चाह रही हूँ ना इस दुनिया में लोगों से, या चाह रहा हूँ ना इस दुनिया में लोगों से, उस तरह का प्रेम प्यार मुझे सिर्फ भगवान से मिल सकता है। भगवान के साथ में लगाव बढ़ेगा, जुड़ाव बढ़ेगा। और एक बात अगर मैं कहूँ तो शायद मैं कहते कहते रो ही पड़ूँ। मतलब मैंने लिटरली महसूस किया है कि ना हमें सब छोड़ देते हैं, और हम भी सबको छोड़ देते हैं, इवन कि हम खुद को छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान हमें कभी नहीं छोड़ते। ठीक है, चलो अभी मैंने रो लिया अच्छे से। तो भगवान ना हमें कभी भी नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, और जिस दिन आपको ये एहसास होगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, भगवान युगों युगों ना हमारे साथ बैठ के वेट करते हैं कि कभी तो तू मुड़ के देखेगा कि मैं भी तेरे साथ हूँ, तो वो चीज़ें होंगी आपके साथ में, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ को बढ़ेंगे। और जो प्रोफेशन छोड़ेंगे ना, बहुत सारे लोग इस टाइम पे हो सकता है वो प्रोफेशन ही चेंज कर लें, करियर में बिल्कुल चेंज आ सकता है। हो सकता है आप टैरो सीखें, आप हीलिंग सीखें। ठीक है, आप कुछ भी फूड का कोई काम कर सकते हैं इस टाइम पे, मतलब वो जो काम जो रूह को सुकून देगा। कुछ लोग लिखने का काम करेंगे। ठीक है, कुछ लोग क्रिएटिविटी का कोई काम करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे वास्तु सीख सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी बहुत सारे लोग सीखेंगे आप में से ना। और बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जो काउंसलिंग के हैं, कंसल्टेंसी के हैं, एडवाइस के हैं, हीलिंग के हैं, उस तरह से। या क्रिस्टल्स का काम बहुत सारे लोग करेंगे। कुछ भी एनर्जी वर्क आप लोग करेंगे, चाहे पार्ट टाइम करें चाहे फुल टाइम करें, और खुद का भी ठीक करेंगे और दूसरों का भी ठीक करेंगे यहाँ पे, लेकिन लिमिट में। कुछ नए सीखने का, कुछ भी नया करने का बहुत अच्छा टाइम है। स्क्रिप्चर पढ़ने का बहुत अच्छा टाइम है। किसी मंत्र की साधना करने का, किसी मंत्र को साधने का, सिद्धि कर लेने का, कोई साधना करने का बहुत अच्छा टाइम है। बाहर के लोग आपको जो है इंस्टिगेट करते ही रहेंगे, बाहर की टेम्पटेशंस हमारे पास आती ही रहेंगी। रास्ता बहुत कठिन है, डगर पनघट की, बहुत तलवार की धार पे चलने जैसा है मीन राशि। ठीक है, डोलोगे बार बार, डरोगे बार बार, घबराहट होगी, लेकिन मेरी बात मानो, पार कर लोगे आप इस जीवन में।
पार कर लोगे, आप पार कर जाओगे इस चीज़ को, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को एक साथ संभालते हुए चलना है, इसीलिए बोला है बहुत कठिन है डगर पनघट की। और यहाँ पे हेल्थ भी अच्छी होने वाली है आने वाले समय में, पैसा भी अच्छा आएगा, फाइनेंसेस भी अच्छे आएंगे। और बहुत ज़्यादा पैसा कमाना वो मकसद ही नहीं है मीन राशि का, वो मकसद ही नहीं है, ठीक है। जो करने आए हैं वो कर जाओगे, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और इंट्यूटिवली आई है यहाँ पे। और ये वीडियो भी मतलब बस बना रही हूँ क्योंकि दर्द महसूस किया है आपका। पर्सनल पे बहुत मैसेज आ रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, ये हो रहा है मैम, वो हो रहा है। हाँ आई नो, हो रहा है और वो होना तय था, वो उसी दिन तय था जिस दिन आप पैदा हुए थे, ठीक है। होने में इतने साल लग गए हैं बट आप पहुंच वहीं रहे हो गाइस जहां आपको पहुंचना है, ठीक है। और इस सारी जर्नी में अगर सबसे ज़्यादा ग्रेटिट्यूड आपको होना चाहिए किसी का तो वो शनि भगवान का होना चाहिए। शनि भगवान की 7.5 अगर इस टाइम पे आपकी ना आई होती तो जीवन भर आप भटकते ही रह जाते। एंड मैच्योरिटी इसी का नाम है कि 9 ग्रहों में से आप सबसे ज़्यादा शनि भगवान बोलने लगते हो। किसी को आप बृहस्पति बोल सकते हो लेकिन शनि को भगवान बोलने लगते हो, यही मैच्योरिटी है, ठीक है। क्योंकि इस जेल में से निकालने के लिए ना एक बहुत स्ट्रिक्ट जेलर हमें चाहिए होता है और वो शनि है, ठीक है। तो अब क्या कहें इसको, किस नोट पे इसको ख़त्म करूं। ठीक है, दुख है, दर्द है, तकलीफ़ है, पीड़ा है, लेकिन मैं यही कह सकती हूँ कि जा बिल्कुल सही रहे हो। अपने ही भीतर उतर के, गहरे उतर के चीज़ों के सल्यूशन मिलेंगे। चीज़ों के सल्यूशन जिस तरह से आप ढूंढ रहे हो शायद उस तरह से ना भी मिले, तो जितना हो सके किसी से जुड़ के रहिए, किसी कल्ट से, किसी इंसान से, किसी चैनल से, किसी पॉडकास्ट से जुड़ के रहिए जो आपको क्लैरिटी दें इस टाइम पे। बुक्स पढ़िए, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए। एक बुक है करेज टू बी डिसलाइक्ड, आई थिंक वो आपको पढ़नी चाहिए। ये बुक मैंने पढ़ी है और काफ़ी दिन से मेरे दिमाग में था कि मैं सोल ट्राइब को बताऊंगी कि एक बुक है करेज टू बी डिसलाइक्ड, क्योंकि इस टाइम पे लोग आपको लाइक नहीं करेंगे, आप लोगों को चीज़ें समझा नहीं पाओगे, ठीक है। तो करेज टू बी डिसलाइक्ड पढ़ो, छोटी सी बुक है, जापानी ऑथर की बुक है, आपको इंग्लिश में मिल जाएगी बट आपके दिमाग के जाले झड़ जाएंगे उसको पढ़ने के बाद। और पढ़ा कीजिए। एक इंसान ना अपनी पूरी लाइफ को लिख के जाता है एक बुक के अंदर, ठीक है। एक बुक के अंदर अगर मैं कोई बुक लिखूंगी तो मैं पूरी अपना लाइफ का सारा एक्सपीरियंस उसमें डाल दूंगी, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो है 100-200 इस तरह की बुक्स पढ़ें ताकि 100-200 लोगों का कंबाइंड लाइफ आपको जीने को मिले, ठीक है। यहाँ पे अगर परेशानी बहुत ज़्यादा है आपको तो आप लोग जो है इस टाइम पे 7 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, ठीक है। अगर आप पहनना चाहते हैं, और पहनना चाहते हैं तो सावन के महीने में पहन लीजिएगा, बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा अगर आप अपनी चिंता को, वरी को कम करना चाहते हैं, परेशानी बहुत ज़्यादा है, तो ये सिट्रीन का ब्रेसलेट होता है आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति भगवान के लिए, तो ये भी आप पहन सकते हैं, इससे भी आपको आराम आएगा। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को लाइक आप चाहे ना करें लेकिन शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके ही लोगों को इसकी बहुत ज़रूरत है और यही आपके सोल ट्राइब हैं। और जिस दिन आप मैच्योर हो जाएंगे और अच्छे लोगों को लाइफ में अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे ना, आप देखना यही लोग आपके पास आएंगे जिनका ये लगन होगा, जिनकी ये राशि होगी, चाहे जिनकी पाइसिस राशि में बहुत सारे प्लैनेट बैठे हों, यही लोग आपके पास आएंगे। क्योंकि आपका जो कल्ट है, आपका जो ग्रुप है, आपकी जो कम्युनिटी है, वो यही बना सकते हैं और कोई नहीं। किसी और की कम्युनिटी में आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, ठीक है। सो गाइज अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।